किसी भी अमावस पर 4 मुखी 3 रुद्राक्ष, कितने? 4 मुखी कितने? 3। 5 मुखी रुद्राक्ष 3 और 6 मुखी रुद्राक्ष 3, इनके बीच में सवा गांठ लगाई जाती है। 4 रुद्राक्ष कितने? जल्दी बोलो। 4 मुखी रुद्राक्ष कितने? 3। 5 मुखी रुद्राक्ष कितने? 3। 6 मुखी रुद्राक्ष कितने? 3। इनके बीच में समा गांठ लगाई जाती है, मतलब एक गांठ पूरी लगाई जाती है, फिर आधी गांठ लगाकर फिर रुद्राक्ष को डाला जाता है लाल धागे में, फिर समा गांठ ऐसी चलती है। 9 रुद्राक्ष होते हैं पर टोटल। अगर ये 9 रुद्राक्ष को शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में रखकर, भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास उसको रखकर 7 लोटा जल, 5 बार दूध और 2 बार घृत अगर लेपन कर दिया जाता है उस माला को, और उसी माला को हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर अपने गले में अगर धारण कर लेते हैं तो दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं जो तुम्हारे लिए हो नहीं, पक्के में होकर ही मान। उस रुद्राक्ष का इतना ये वो रुद्राक्ष का आनंद था शिव मंदिर में। जैसे आप लोग जाते होंगे शंकर जी के मंदिर में, तो ये तो शिवलिंग हो गया, ये जलाधारी हो गई, ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है। और जलाधारी और शिवलिंग के यहाँ शिवलिंग से लेकर जहां से पानी नीचे गिर रहा है, आप पानी यहाँ चढ़ाते हो तो ये घूम के यहाँ से नीचे आ जाता। आपने जलिया चढ़ाया शिवलिंग पे तो जल घूमकर यहाँ से नीचे आ जाता। प्रयास करिए, कितना बड़ा भी रोग है, कितनी बड़ी भी बीमारी है, आप डॉक्टर से इलाज करवाओ, पर ये जो स्थान है अशोक सुंदरी का, इस स्थान पर एक बार अपनी हथेली रखकर देखिए और भगवान शिव से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, क्षराक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय तुभ्यम विस्मरण कर कर देखिए, और एक बेलपत्र बाबा की लेकर जहां से पानी नीचे गिरता है उस स्थान पर लगाकर उसी बेलपत्र को खाइए, फिर जाकर डॉक्टर को एक बार फिर जांच करवाइए कि उस रोग में आराम की आता है। अमावस्या के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय का, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावरी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो वहां पर ये घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जलाकर आ जाना, सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृदोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावरी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगे। अगर नदी, तालाब, बावरी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या वट का वृक्ष हो, उसके नीचे लला दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन ललाए जरूर। क्यों? अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर कर नदी, तालाब, बावरी पर पानी पीने जाते हैं, वहां से जल का आचमन कर कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में, बावरी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर कर पत्ती का, तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। ये पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता। आप देंगे, कुछ करा ना करा, फिर अमावस्या के दिन उस दिन दिया दक्षिण की ओर बाती का मुख कर कर, जिनके यहाँ पितृदोष होता है, काल सर्प दोष होता है, वास्तु दोष होता है, उनको ज्यादा कुछ नहीं करना होना। महाराज एक बेल का फल लीजिए, क्या लेना है? बेल का फल, बेलपत्री का जो फल होता है उसको ले लो, उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है उसको निकाल लीजिए, और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको उसके अंदर भर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उस बेल फल में जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिसको काल सर्प दोष बताया है, पितृदोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे तख्ता खोलकर उस बेलपत्र के उस फल को दाब दीजिए। उस फल को उसमें तमा, महाराज केवल यही अमावस्या करना रहता हो, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। कार्य की सफलता होती, कार्य में सफलता प्राप्त होने लग,
हम तो कई बार कहते हैं महाराज जी, अगर ऐसा लगे किसी औषधि को आप ले रहे हैं, मालूम पड़े कि औषधि आपको लग नहीं रही, शिव महापुराण की तथा करी, मान लो औषधि आपको नहीं लग रही, आपने औषधि बहुत दिनों से ले रहे हैं, कोई दवाई, मान लो आप किसी भी दवाई को ग्रहण कर रहे हैं और वो औषधि लग ही नहीं रही है, वो शरीर को लग ही नहीं पा रही और आप ठीक ही नहीं हो पा रहे, 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बता उतरे की उतरे पेटी ना आए, उतने ही उतरा अपना भरा हुआ, वही की वही लीवर, वही की वही किडनी, वही की वही स्मरण, सभी कुछ वही वही है। बीपी भी ऊंचा नीचा चल रहा है पर लेवल में नहीं आ रहा, शुगर भी लेवल में नहीं आ रही, तो प्रयास करो महाराज। बेलपत्री के फल का जो बोधा है, अंदर का जो भाग है फल का, उसको पानी में गला लीजिए, उसको पानी में गलाइए, आधा घंटा पानी में, जैसे आपको सुबह मंदिर जाना है 10 बजे, तो सुबह स्नान कर कर कम से कम 6:30-7 बजे उसको पानी में गला दीजिए और उस बेले के फल का बुर्दा से गला हुआ पानी शिव जी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए। महाराज उस पानी में से थोड़ा सा 1 चम्मच पानी शिव जी पे चढ़ा हुआ लेकर जाइए। उस पानी को जो बीमार रहती है उसको औषधि देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए। भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर उस पानी को देने के बाद अगर आप औषधि देंगे तो ये पक्का है कि औषधि अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगी और वो सुस्त होना प्रारंभ हो। जिसके घर में क्लेश होता, अशांति रहती हो, क्लेश रहता हो या छोटी छोटी बात पर विवाद चालू हो जाता, पति पत्नी में, परिवार में, सास बहू आदि कार्य में कहीं न कहीं कुछ अगर विवाद रहता हो तो शास्त्र कहता है ऐसा बेलपत्री की डंडी रहती है ना, हो ध्यान दीजिएगा महाराज। जैसे ये बेलपत्री की जो डंडी होती है, डंडी का जो भाग होता है, ऐसा बेलपत्री की 7 भाग लियो, मतलब बेलपत्री 7 लेंगे। 7 बेलपत्र लेकर कच्चा जो सूत होता है ना, कच्चा सूत जो जानते हो पेड़ पौधे में माताएं लपेटती हैं, धागा जो होता है ना सफेद कलर का कच्चा धागा, जो बर में भी, पल में और आंवला आदि में लपेटा जाता है कच्चा सूत, उसको शंकर भगवान और माता पार्वती का स्मरण कर दर नंदी के, जो नंदी होता है, नंदी के राइट माग, नंदी का 1 पांव ऊंचा होता है, आपने देखा होगा आगे का पांव ऊंचा होता है, बैठते समय नंदी का 1 पांव ऊंचा है, 1 पांव नीचे क्यों लगा, तो नंदी का जहां पांव ऊंचा है उस ऊंचे पांव के पास में बैठना है। कच्चे सूत पर उस बेलपत्री के जो 7 गुच्छ है, 7 जो बेलपत्री के भाग है, 7 बेलपत्री है, उसको अपना नाम गोत्र स्मरण कर कर उस कच्चे सूत को लपेटना है। लाल कलर का चंदन उस बेलपत्री के पत्ते में जो अग्र भाग होता है, सबसे आगे का भाग, शाखों में लाल चंदन लगाना है। महाराज उस चंदन को लगाकर शंकर भगवान को समर्पित अगर करते हैं, जिस घर का गोत्र बोला है उस घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, उस शांति का पूर्ण हो। एक धागा होता है पक्का धागा, एक धागा होता है कच्चा धागा, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। पक्के धागे से नहीं लपेटना सफेद, कच्चा जो धागा पीपल में, भर में या आंवला आदि में जो हम लोग लपेटते हैं पूजन करते समय, वो कच्चा। और एक बात और आपको पहले, अगर मान लो किसी पति पत्नी का तलाक तक की नौबत हो गई और तलाक नहीं कराना है, आपस में वापिस प्रेम बढ़ जाए, छोरी वापिस घर में रहे, बेटा उसको रखे, बहू रहे, आपस में प्रेम बढ़े, वो भले मायके चली गई हो, वो भले लड़का छोड़ कर चले गया हो, अकेली रह रही हो और चाहती है कि मैं पति के साथ रहना है, तलाक नहीं होना चाहिए, हम दोनों में प्रेम रहे, वो संभाले मेरे को भी और मैं भी आदर करो, वो भी आदर करे। तो मेरा निवेदन है, कच्चा जो सूत होता है, कच्चा जो धागा होता है, नंदी के ठीक पीछे बैठकर कोई साथ में आपका परिवार का कोई व्यक्ति चले जाए और हस्त कमल को जिसको अपने परिवार में वापिस लेना है, उस स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में से कोई भी नंदी के पीछे बैठकर हाथ को ऐसा बंद करना है, हाथ में बेलपत्री रखना है, सीधी बंद कर कर 7 बार उस हाथ पर कच्चा सूत लपेट देना, उस सूत को वापस निकाल लेना है। बेलपत्री के साथ में वो बेलपत्री को तो अपने पास में रखना। सबसे पहले माता पार्वती का जो हस्त कमल ऐसा होता है शिव मंदिर में, उस हस्त कमल में वो सूत जो आपके हाथ से निकला है उसमें डाल देना है।
माँ जगज्जननी से प्रार्थना कर कर, और जो बेलपत्री आपने संबंध को जोड़ने के लिए अपने हाथ में ली है वो शंकर भगवान के कटी भाग में, फिर निवेदन करूंगा कटी भाग को समझ लीजिए। ये शिवलिंग रखा है, जहां पर शंकर भगवान का शिवलिंग, माता पार्वती जी के हस्त कमल पर जो शिवलिंग रखा है ये भाग कटी भाग कहलाए। इस जगह पर जहां शंकर और पार्वती का मिलन हुआ है उस जगह पर उस बेलपत्री को रंग देना। महाराज ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने लगते हैं, दोनों में वापस प्रेम बढ़ जाता है, दोनों इन अलापन बात चल भी रही हो वो तलाक समाप्त हो जाता। प्रेम तरुणा आसक्ति स्नेह पर संबंध तोड़ने की कतार पर एक बार माता पार्वती को समर्पित तो करो अपना संबंध कि माँ अब तुझे नहीं भा, माना मैंने अपशब्द कह दिया होगा, माना मेरी गलती होगी, थोड़ी गलती उनकी भी होगी, पर दोनों की गलती है माँ, अभी संबंध को तुझे निभाना। जब कच्चा सूप माता के हाथ पे रखो तब माता को विनती करना इस संबंध की डोरी अब तेरे को दे, दीन बंधु दीना ना मेरी डोरी, अब ये डोरी मैंने तुमको दे दी, अब ये संबंध आपको निभाना।